नमस्कार, मैं गोविंदा गोस्वामी। आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी बिहार झारखंड। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं। इसी बीच चर्चा लगातार ये भी सुनने को मिल रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने का बाद भी उनके सामने वो रखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये विशेष राज्य का दर्जा क्या है और इससे बिहार को क्या फ़ायदा मिलने वाला है। चलिए हमारे सहयोगी से जानते हैं कि इनका क्या कहना है। देखिए गोविंदा, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। हम अक्सर चर्चा करते हैं और अब जो सियासी पारा गर्म हुआ है और ख़ास करके जो 12 फरवरी को होने वाला है उसको लेकर के अब जो भी कदम उठाए जाएंगे, चाहे एनडीए की तरफ से उठाए जाएं या महागठबंधन के जो भी सहयोगी दलों के द्वारा या फिर लालू प्रसाद यादव का जो बयान आएगा उसके बाद जो कदम उठाए जाएंगे वो अपने आप एक बड़ी खबर होगी। अब चूँकि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुँचे हैं तो उसमें कई मायने सामने आ रहे हैं। एक तो 12 फरवरी का मामला स्पष्ट है कि उस दिन जो है फ्लोर टेस्ट होना है और एनडीए को अपना पक्ष साबित करना है, इसलिए भी मिलने जा सकते हैं क्योंकि और दूसरी बात कि नीतीश कुमार एनडीए में गए हैं और फिर से सरकार बनाए हैं, एक लंबे अंतराल के बाद जो है प्रधानमंत्री से वो मिलने पहुंचे हैं, तो ये भी एक हो सकता है। लेकिन इस बीच में हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जो लगातार से ये कहते रहे हैं, अगर पक्ष में रहें तो भी, नहीं भी रहें, महागठबंधन में रहें तो भी एक नाम हमेशा वो लेते रहे हैं कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये लगातार बात हमेशा से नीतीश कुमार उठाते रहे हैं। अब मुद्दा ये है कि अब नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो क्या नीतीश कुमार जब पीएम मोदी से मिलने गए हैं तो आगामी चुनाव को लेकर के ये बात रखेंगे कि भाई साहब चुनाव है सामने और इसे लेकर के आप जो है क्या विशेष राज्य का दर्जा देंगे या क्या रोड मैप बनेगा? तो ये तो बात स्पष्ट है कि एक चर्चा हो सकती है। अब हम लोग पहले हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा का क्या मतलब होता है, किन्हें मिला है और ख़ास करके बिहार को क्यों ज़रूरी है, ये भी जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले तो विशेष राज्य का दर्जा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार ने अब तक 11 राज्यों को ये जो है सुविधा दिया है। अब इससे पहले जो है जम्मू कश्मीर को मिला था, मेघालय, मणिपुर और ये तमाम जो राज्य हैं, आपको उत्तराखंड को भी, हिमाचल को भी इस तरीके की सुविधा मिली है। अब जो बिहार को क्यों ज़रूरी है इसे समझ लेते हैं। बिहार को इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो विशेष राज्य का दर्जा देने का जो मामला है ना, वो ये है कि जो भी वैसे राज्य हैं जो पिछड़ेपन के शिकार हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर जिनका सीमा मिलता है और याद कहें कि जिनके पास वित्तीय जो पावर है या वित्तीय जो होना चाहिए था, जो शक्ति यानी कहें कि फंड की बात, वो कम है, तो उसके लिए बिहार के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए जो है ज़रूरी है कि उन्हें केंद्र सरकार के द्वारा एक सहयोग दिया जाए। विशेष राज्य का मतलब यही हुआ कि उनके द्वारा जो है सहयोग दिया जाएगा, जिसमें 90% जो है राशि दी जाती है, 10% राशि का जो है वो ब्याज दिया जाता है। तो ये तमाम जो है इसके फ़ायदे हैं, इसलिए ही ये जोर दिया जा रहा है कि अगर बिहार को ये मिल जाए सुविधा, उसके बाद बिहार का विकास जो है वो दुगना हो सकता है। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो बिहार दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। बिहार की आबादी 14 करोड़ के प्लस में है। अभी जाति जनगणना भी नीतीश कुमार कराए हैं, स्पष्ट कर दिए हैं कि कैसे क्या है। कई लोगों के पास तो ऐसे सक्षम लोग नहीं है जिनके पास 2 पहिया वाहन हो, 4 पहिया वाहन हो, और ये तमाम जब आंकड़ा सामने आया आर्थिक रिपोर्ट में गोविंदा, तो समझिए कि वो सामने आ गया कि बिहार में 30 साल के राज्य में नीतीश कुमार और महागठबंधन के जो लालू प्रसाद यादव हैं वो क्या किए हैं। इसलिए भी ये मायने रखता है कि बिहार में विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिलना चाहिए। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिहार का जो सीमा है वो जुड़ा हुआ है, नेपाल हमारे बगल में है। अब नेपाल भी धीरे धीरे अब आग दिखाने की कोशिश कर रहा है। तमाम बात है वो, हालांकि दूसरे विषयों पे चर्चा चला जाएगा, लेकिन ये है कि बिहार को अगर आर्थिक सर्वे के हिसाब से देखेंगे तो भी बहुत ज़रूरी है विशेष राज्य का दर्जा देना। अब ये मानना जा रहा है कि एनडीए में जो प्रधानमंत्री मोदी अक्सर ये कहा करते थे कि जब हमारी सरकार बनेगी या डबल इंजन की सरकार बनेगी तो दुगनी रफ्तार से विकास होगा। तो ये दुगनी रफ्तार से विकास करने के लिए ही नीतीश कुमार गए हैं फिर से। यूँ कहिए कि अब नीतीश कुमार अगर ये बात मानते हैं, चूँकि अक्सर से उनका चुनावी एजेंडा रहा है, चुनाव जब भी आता है ये मामला उठता ही उठता है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए बिहार को, ये मिला नहीं। 2018 में तो केंद्र सरकार ने कह दिया था कि हम इन राज्यों को इन परिस्थिति में नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक बात अक्सर लगातार जो नीतीश कुमार हैं वो कहते थे कि बिहार को मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा ताकि और विकास हो, और कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो भी इसका समर्थन करते थे कि विकास के लिए, बिहार के विकास के लिए इसकी ज़रूरत है, डबल इंजन सरकार की ज़रूरत है। अब दोनों हो गया है। तो नीतीश कुमार जब प्रधानमंत्री मोदी से एनडीए में सरकार बनाने के बाद जब अब मिलने पहुंचे हैं तो इसको कई मायने सामने आ रहे हैं, जिसमें एक मामला ये भी है कि आगामी चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, अगर उससे
देखते हुए पीएम मोदी इस तरीके का बड़ा उपहार अगर बिहार वासियों के लिए दे देते हैं तो फिर एक बड़ा एजेंडा जो है वो एनडीए का मजबूत हो जाएगा और उसके बाद जो आगामी जो चुनाव है ना उसमें ये स्पष्ट हो जाएगा कि एनडीए का पक्ष और कितना मजबूत होगा। तो ये भी एक मामला माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जो नीतीश कुमार हैं वो भी किसी चाणक्य से कम नहीं है और मामला जब वो देखेंगे इस तरीके से तो हो सकता है कि वो इस बात को छेड़ दे कि अगर आप इसे देते हैं तो एक फ़ायदा, बड़ी फ़ायदा जो है वो देखने को बिहार में मिलेगा। और ये नीतीश कुमार का एजेंडा भी हो सकता है क्योंकि वो लगातार से इसकी आवाज़ बने हैं, तो जदयू को भी बचाना है, सरकार को भी बचाना है, तो एक ये मास्टर जो है स्ट्रोक हो सकता है कि हम इसकी मांग पीएम मोदी से कर दे, तो ये मामला जो है सामने आएगा। गोविंदा जी, तो आप सुन रहे थे हमारे सहयोगी को, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार विकास की ओर तेजी से भागने लगेगा और हाँ, इसकी ज़रूरत भी है बिहार को। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी बिहार झारखंड। धन्यवाद।